Good morning, students. Welcome to online English classes. As you know, in previous class, we discussed about the notice, what is notice, and what is the major importance of notice. In today's class, I am going to discuss about a question and in proper way how we should start a notice. तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन को आपको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद जज करना है कि टॉपिक क्या है, यानी इसका सब्जेक्ट क्या होगा और पर्सन कौन है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, ये सब बातें आपको जज करनी है। और उसके बाद आप नोटिस का फॉर्मेट बनाएंगे और वो कैसे है। तो लास्ट क्लास में मैंने जैसे फॉर्मेट बताया था कि इसका फॉर्मेट रेक्टेंगल साइज़ का है, तो फॉर्मेट सेम रहने वाला है। कुछ स्कूल का नाम या फिर टॉपिक का नाम, डेट जो है वो चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यू आर रमन कुमार, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, कि आप प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के कल्चरल सेक्रेटरी हैं और आपका नाम रमन कुमार है। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन 25 जुलाई 2020 ऑन द टॉपिक क्लाइमेट चेंजेस, कि आपका स्कूल जो है वो इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? ए डिबेट कॉम्पिटिशन, एक वाद विवाद प्रतियोगिता। कब करने जा रहा है? ऑन 25 जुलाई 2020। कब किस पे होगा? टॉपिक क्या है? तो ऑन द टॉपिक क्लाइमेट चेंज, यानी इसका जो टॉपिक है वो क्लाइमेट चेंज है और प्रोग्राम या उस फंक्शन इवेंट का नाम ये है जो ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो जैसा कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि टॉपिक क्या है और टॉपिक के का जो मेन सब्जेक्ट है वो हम क्या रखने वाले हैं उसमें। तो क्वेश्चन ये है, राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखें टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट, यानी जो स्टूडेंट्स टेक पार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं उनको आपको एक नोटिस लिखना है या उनको इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक रेक्टेंगल साइज़ का एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में वर्डिंग एग्जैक्ट आ जाए, इसके लिए आपको स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो पहले रख लेना है और जो ये वर्टिकल लाइंस है लेफ़्ट एंड राइट की, उनको आप बाद में रखेंगे। यानी सबसे पहले आप आंसर नंबर लगा करके और यहाँ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ टाइटल होगा, यानी स्कूल का इंस्टीट्यूशन का नाम होगा। तो स्कूल का नाम जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। उसके बाद सेकेंड लाइन में आप जो हैं वो डेट और डे मेंशन करेंगे और इनमें मेनली आप ये ध्यान रखेंगे कि स्कूल का नाम यानी इंस्टीट्यूशन का नाम जो भी आप लिखते हैं उसके लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में इक्वल स्पेस हो, ताकि वो जो टॉपिक है वो ड्रॉ होने के बाद अट्रैक्टिव लगे। यानी एक कंजस्टेड नहीं बनाना है, एक प्रॉपर वे में आपको स्पेस देकर इसे मेंटेन करना है। तो स्कूल का नाम सबसे पहले आप लिखेंगे। स्कूल के नाम की जगह कोई कॉलेज का नाम भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्कूल का नाम ही दिया हुआ है और मोस्टली आप जो नोटिस पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड पर वो स्कूल लेवल के ही हैं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको हर जगह स्कूल्स के नाम मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि वहाँ स्कूल का नाम भी हो सकता है, कोई कॉलेज भी हो सकता है या फिर कोई और डिपार्टमेंट का नाम भी हो सकता है। सेकेंड लाइन में आपको डेट लिखना है और डे लिखना है। थर्ड लाइन में आप सेंटर में नोटिस लिखेंगे कैपिटल लेटर में और उस नोटिस वर्ड को आप पेन या पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ लाइन में आप टॉपिक पर आएंगे। तो टॉपिक क्या है, यानी आपको सब्जेक्ट क्या है, आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या रखने वाले हैं। तो एक डिबेट कंपटीशन है, तो आप पूरा लिखेंगे तो डिबेट कंपटीशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली लिख देंगे ए डिबेट कंपटीशन। अब इतना लिखने के बाद फिर आप बॉडी पर आएंगे। तो बॉडी जो है यानी इसका जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, आप क्या क्या बातें लिखेंगे। तो हिंदी में जिस तरह से हम इन्फॉर्म करते हैं किसी भी पर्सन को या किसी भी ग्रुप को, तो हिंदी में जो सूचना होती है उसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यानी वर्डिंग सेम वो ही रहने वाली है जो हिंदी में हम करते हैं। तो जैसा हिंदी में अगर अपन किसी को इन्फॉर्म करेंगे तो क्या कहेंगे, जैसे कि सभी विद्यार्थियों को या सभी अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन यानी वाद विवाद प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की जा रही है। तो ठीक उसी वे में आपको यहाँ इंग्लिश में लिखना है। अब आप देखिए, सबसे पहले 2-3 तरह की वर्डिंग से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एक वर्डिंग होती है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन, यानी जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम, उसके बाद डेट, वेन्यू
और प्लेस वगैरह अलग से कुछ अगर है तो वो आप मेंशन कर देंगे, कुछ डिफरेंट प्लेस है तो भी वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो दूसरी वर्डिंग आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर, या ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर, ऑल द टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। थर्ड है दिस नोटिस इज़ टू इन्फॉर्म। तो इस तरह से 3-4 वर्डिंग हैं, जो आपको सूटेबल लगे उसे एक को आपको उनमें से फॉलो करना है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग, फिर आगे टॉपिक का नाम या जो सब्जेक्ट है उसका नाम आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी और उसकी डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सब बातें हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। जहाँ स्टूडेंट्स लिखा है वहाँ टीचर्स भी हो सकता है, अगर अलग ग्रुप को इन्फॉर्म करना है, टीचर्स के ग्रुप को करना है तो टीचर्स का हो जाएगा, डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स हो जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि स्टूडेंट्स से लिखें, लेकिन आपको स्कूल लेवल पर इस तरह से जज करना है। तो आप देखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, यानी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। इन्फॉर्म का मतलब सूचना देना, हियर बाय का मतलब है एक मत में या फिर के द्वारा, इस नोटिस के द्वारा यहाँ पर सूचित किया जाता है। दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, तो स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक के नाम को आप यहाँ हाईलाइट भी कर सकते हैं इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, और इसको पेन पेंसिल से। कब ऑर्गेनाइज होने वाला है तो आप डेट लिख देंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 25 को, तो ऑन 25 जुलाई 2020। कहाँ, तो आपको टाइम और जो प्लेस है वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले जैसे एट 11 AM, सपोज़ आपने ये मेंशन करना है कि 11 AM पर ये स्टार्ट होने वाला है कंपटीशन, तो एट 11 AM। और कहाँ होगा, एट स्कूल, तो स्कूल में कोई पर्टिकुलर प्लेस है तो उसका नाम लिख देंगे, जैसे एट स्कूल एग्जामिनेशन हॉल। अब ये तो हुई बात उस प्रोग्राम की जिसके लिए या जिसके बारे में आपने इन्फॉर्म किया है। अब उसकी कंडीशन क्या है, उसमें कोई चीफ़ गेस्ट है या नहीं है, उसमें कोई टॉपिक है या नहीं है, या मेजर कंडीशंस क्या रहेंगी, वो बातें आपको 1 या 2 लाइन में मेंशन करनी है। और उसके बाद जो इंटरेस्टेड लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको आपको इनवाइट करना है या इन्फॉर्म करना है। तो उसके बाद जैसे आपने यहाँ टॉपिक लिखा, सपोज़ द टॉपिक ऑफ कंपटीशन, द टॉपिक ऑफ कंपटीशन विल बी, टॉपिक का नाम जैसा दिया हुआ था तो इस आपने इसको अलग से लिख दिया यहाँ, क्लाइमेट चेंजेस। अगर आपने इसको सब्जेक्ट में पहले से लिख रखा है तो अलग से लिखने की फिर आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप आएंगे, जो वॉलंटियर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन काइंडली, या सीधा लिख दें मे गिव भी लिख सकते हैं, काइंडली गिव देयर नेम्स टू दी अंडरसाइंड। यहाँ टू दी अंडरसाइंड का मतलब है जिसने नीचे साइन किया है। अंडरसाइंड यानी जो भी पर्सन नीचे साइन करता है, इशू करता है उसको पर्सनली, तो इसका मतलब वो स्वयं के लिए कह रहे हैं। कल्चरल सेक्रेटरी को आपको अपना नाम देना है, या दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन मे गिव देयर नेम्स टू दी क्लास मॉनिटर, टू दी प्रिंसिपल। यानी अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से भी आप कुछ जोड़ करके लिख सकते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई कंडीशन है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म,
विद प्रॉपर स्कूल गाइडलाइन। तो जो भी बातें हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्डिंग ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने मेनली मेजर टॉपिक्स को ही या बातों को ही यहाँ रखा है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि कोई भी सेंटेंस जो है वो रिपीट ना हो। मोस्टली नोटिस में यही चीज़ें देखी जाती है कि अगर बार बार आप एक जैसी वर्डिंग कर रहे हैं या एक जैसी डिटेल को रिपीट कर रहे हैं तो मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इतना होने के बाद जैसा मैंने बताया कि आप एक लाइन का स्पेस देखकर जो पर्सन है उस पर्सन का नाम या सिग्नेचर करेंगे और उसकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इशू करने वाला पर्सन है वो है रमन कुमार, और रमन कुमार कौन है? कल्चरल सेक्रेटरी। तो डेजिग्नेशन तो दी हुई है, रमन कुमार का सिग्नेचर आप अलग से करना चाहें तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो आप एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर आप लिख देंगे रमन कुमार। रमन कुमार का कोई स्पेसिफिक सिग्नेचर है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और सिग्नेचर के बाद आप उनकी डेजिग्नेशन को लिख देंगे। तो जैसे डेजिग्नेशन सपोज जैसे लिखा है यहाँ पर कल्चरल सेक्रेटरी है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया कल्चरल सेक्रेटरी, ये उनकी डेजिग्नेशन होगी। इनको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इस वर्टिकल लाइन को अगर आपको लगता है कि थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है तो इस वर्टिकल लाइन को लेफ़्ट और राइट से आप इसको सिंपली आगे बढ़ा देंगे और नीचे से इस लाइन को कंप्लीट ऐसे क्लोज कर देंगे। कंजस्टेड ना हो इसलिए लास्ट में भी आप एक लाइन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर रख के, यानी यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मेशन में आपको नोटिस बनाना है। सबसे पहले ये हॉरिजेंटल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसके बाद में साइड की लाइंस लिखनी है, और नीचे की जो लाइन है वो सबसे लास्ट में, जब आपकी पूरी वर्डिंग हो जाती है उसके बाद आपको लिखना है। और साइज़ कोशिश यही रखनी है कि आपको इसकी रेक्टेंगल साइज़ रखें, यानी जितनी विड्थ रखेंगे उतना ही ज़्यादा डेकोरेटिव या अट्रैक्टिव लगने वाला है, क्योंकि उसमें वर्डिंग आपकी इजीली आ जाएगी। अगर साइज़ कम होगी तो फिर आपकी ये जो सब्जेक्ट है या ये जो बॉडी है वो कहीं 5 से 7 लाइन तक चली जाएगी, और फिर वो थोड़ा सा ऑड और इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो आप देखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यानी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अपना स्कूल जो है वो एक डिबेट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो जैसा मैंने बताया इसको आप पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। कब ऑर्गेनाइज होने वाला है तो आपने डेट लिख दिया, उसके बाद टाइम लिख दिया, और उसके बाद वेन्यू लिख दिया। तो कहाँ होने वाला है वो प्रोग्राम? तो स्कूल के ही एक एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है। फिर उसका टॉपिक, या जैसे सपोज अगर कोई चीफ गेस्ट होता है तो ऐसे लिख देते हैं द चीफ गेस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम या दिस फंक्शन विल बी मिस्टर अनिल कुमार शर्मा, जो भी नाम हो उस पर्सन का नाम लिख देंगे। यानी आपको एडिशनल कुछ 1 या 2 वर्डिंग अपने स्तर पे करनी है। अगर नहीं दिया हुआ है कोई हिंट तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम मेंशन कर दिया, तो आपने टॉपिक लिख दिया कि द टॉपिक ऑफ कंपटीशन विल बी क्लाइमेट चेंजेस, यानी इसका जो टॉपिक होगा वो क्लाइमेट चेंजेस होगा। सो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, इसलिए स्टूडेंट्स जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट या टेक पार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली गिव देयर नेम्स, कृपया वो अपना नाम दे दें। किसको दे दें? टू दी अंडरसाइंड। तो अंडरसाइंड कौन है? अंडरसाइंड यही है रमन कुमार। तो यहाँ पर रमन कुमार के लिए बोला गया कि रमन कुमार को अपना नाम दे दें। तो इस तरह से एक नोटिस का फॉर्मेट है और इसे आपको अच्छे से समझना है। कुछ क्वेरीज़ हैं तो इसको समझने के बाद आप दोबारा पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो इसी से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिनको आपको अच्छे से समझना है और उनके आंसर्स आपको देने हैं। फॉर्मेशन यही रहने वाला है, नोटिस का फॉर्मेट कभी चेंज नहीं होता है। स्कूल लेवल पर ज़्यादातर ऐसे ही नोटिस लिखे हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया डेट वगैरह को भी आप फिक्स एक जगह डिसाइड कर लें कि मुझे यहीं लिखना है। कई बुक्स में, कई गाइड्स में आप देखेंगे कि नोटिस वर्ड को पहले लिखा हुआ है, डेट को नीचे लिखा हुआ है, तो उससे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें, फिर डेट एंड डे लिख दें, उसके बाद नोटिस वर्ड लिख दें, फिर टाइटल लिख दें। और इन तीनों टॉपिक को, यानी इन तीनों लाइंस को आपको कैपिटल में प्रेफरेंस देनी है। कैपिटल में लिखने से थोड़ा सा नोटिस जो है वो अट्रैक्टिव होगा और मार्क्स कटने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसी अदर टॉपिक की। थैंक यू।